हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 चैप्टर 8 व्यवसाय अध्ययन विज्ञापन, जिसके तहत हमने विज्ञापन का अर्थ एवं विज्ञापन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञापन के माध्यम। हम सभी जानते हैं और इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा ही हम विज्ञापन को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कई बार चलते चलते रास्ते में पोस्टर्स, होर्डिंग्स या दीवार होती है, उस पर किसी न किसी वस्तु विशेष या सेवा का क्या लिखा है, लिखा होती है, उसकी जानकारी। वही विज्ञापन ही तो है। हम नाइट में कहीं इधर उधर जाते हैं तो रास्ते में हमने देखा होगा कि जो मेन बड़े चौराहे हैं, रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं जो कि लाइट से संचालित, उसमें बल्ब वगैरह लगे रहते हैं और रात के समय वो बल्ब जल जाते हैं और जिस भी वस्तु के संबंध में वहाँ जानकारी दी जा रही है वो हाईलाइट होती है। तो वो होर्डिंग्स के द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार विज्ञापनकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के माध्यम को काम में लेते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक लोगों तक अपने वस्तु या सेवा की जानकारी पहुंचा सके और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि कर सके। विज्ञापन के माध्यम को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसके तहत सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन के तहत बाह्य विज्ञापन को 4 भागों में बांटा गया। ऐसा विज्ञापन जो बाहर की ओर लगाया जाता है दीवारों पर, पोस्टरों पर, इस प्रकार के जो विज्ञापन है वो विज्ञापन कहते हैं बाह्य विज्ञापन। सबसे पहला है दीवार लेखन। आपने देखा होगा दुकान के बाहर, मकान के बाहर किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में जानकारी, वो कहाँ से खरीद सकते हैं, किस शॉप से मिल सकती है, एड्रेस, ये सारी जानकारी वहाँ लिखी होती है। ये कहलाता है दीवार लेखन। दुकानों के बाहर भी हो सकती है, मकानों के बाहर भी हो सकती है और कई बार तो हमने देखा होगा कि रास्ते चलते कॉलोनीज वगैरह के बाहर या खाली प्लॉट्स कोई जमीन वगैरह होती है, वहाँ भी इस प्रकार के जानकारियाँ लिख दी जाती है, पेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट है पोस्टर एवं होर्डिंग्स। हम सब जानते हैं पोस्टर यानी जगह जगह चौराहे पर, मेन मार्केट में जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं और होर्डिंग्स यानी लोहे का एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर पोस्टर फिट रहता है कपड़े से या बैनर से। इस प्रकार के पोस्टर, बैनर, ये सब भी बाह्य विज्ञापन के तहत सम्मिलित किए जाते हैं। थर्ड है विद्युत साइन बोर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि रात के समय इन बोर्ड्स के द्वारा विज्ञापन प्रेषित किया जाता है। जब भी हम मेन मार्केट में चौराहे पर 5 बत्ती यानी जहाँ रेड लाइट्स वाला एरिया होता है वहाँ पहुँचते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक बड़ा होर्डिंग लगा होता है, जिस होर्डिंग में लाइट बल्ब, कलर्ड बल्ब, इस प्रकार से उसको सुशोभित किया जाता है और रात के समय वो लाइट जल जाती है, रनिंग करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में जो भी विज्ञापन दिया जा रहा है वो हाईलाइट होता है, तो तुरंत ही जैसे ही चौराहे पर 5 बत्ती पर व्हीकल रुका, तुरंत हमारी नज़र वहाँ पर जाती है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों की नज़र वहाँ जाती है और विज्ञापन देखते हैं। नेक्स्ट है परिवहन विज्ञापन। परिवहन विज्ञापन के अंतर्गत परिवहन के साधनों के ऊपर विज्ञापन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा रोडवेज की बसें हैं, टेम्पो है, ठीक है, ऑटो है, जीप है। आपने मैजिक वगैरह देखी होगी जिसके पीछे टायर नुमा स्टेपनी लगी होती है, उस स्टेपनी पर भी, स्टेपनी का जो कवर है उस कवर में किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में जानकारी अपना विज्ञापन दिया जाता है, वो कहलाता है परिवहन विज्ञापन। शिक्षण संस्थाएं हैं या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग वगैरह के जो हॉस्पिटल हैं, ये इस प्रकार के विज्ञापन को प्रदान करते हैं। सेकेंड है, ये तो थे हमारे बाह्य विज्ञापन। अब है समाचार पत्रीय विज्ञापन। हम सभी समाचार पत्र, प्रत्येक घर में अर्थात करोड़ों अरबों लोगों के पास समाचार पत्र आते हैं। इन समाचार पत्रों के द्वारा विज्ञापन एक नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचते हैं और इन्हीं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को विज्ञापन प्राप्त होते हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापन
विज्ञापन देने के दो तरीके। नंबर 1 वर्गीकृत विज्ञापन और नंबर 2 अवर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत अर्थात कैटेगराइज करना, क्लासिफाई। हमने देखा होगा पेपर का एक पृष्ठ विशेष आता है, उस पृष्ठ विशेष की हेडिंग होती है वर्गीकृत, क्लासिफाई। क्लासिफाई के अंतर्गत उसमें अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं। कॉलम्स के लिए शिक्षक है कार्यालय कर्मचारियों की आवश्यकता है उसका अलग, शिक्षण संस्थानों का अलग, कोई भूमि या भवन सेल करना है उसका अलग, यहाँ तक कि वैवाहिक विज्ञापन भी आते हैं, वधू चाहिए, वर चाहिए, इस प्रकार के कॉलम्स बने और उस कॉलम के नीचे उसके संबंध में ही सारे विज्ञापन आते हैं। तो ऐसे विज्ञापन कहलाते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, जिसे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत। कुछ विज्ञापन आपने पेपर में देखे होंगे कि कहीं भी मेन पृष्ठ पर भी आ जाता है, पृष्ठ के बीच में आ जाता है, लास्ट में भी आ जाता है, मतलब पृष्ठ के कहीं पर भी जहां भी खाली स्पेस मिलता है, विज्ञापन करने वाली यानी पत्रिका उस वस्तु का या उस सेवा का विज्ञापन उस जगह पर छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो वो पृष्ठ वाइज यानी जिस पृष्ठ पर ये विज्ञापन है उस पृष्ठ वाइज विज्ञापन के साइज के अकॉर्डिंग उसका शुल्क विज्ञापन करवाने वाला उन्हें प्रदान करता है। नेक्स्ट है पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन के तहत हमने देखा होगा विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स, इंडिया टुडे है, गृह शोभा है, सहेली है, इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती है, इन मैगजीन्स के माध्यम से विज्ञापन दिया जाता है। नेक्स्ट है सैंडविच मैन विज्ञापन। नाम बड़ा ही एक अलग ही लग रहा है, सैंडविच अर्थात सैंडविच के रूप में किस प्रकार से दिया जाएगा। एक विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को एक विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है, जैसे एक लंबा सा उसको कुर्ता पहना दिया, पजामा पहना दिया और उसके पाँव के नीचे लंबी लंबी लकड़ी के पाँव लगा दिए। आपने मेले प्रदर्शनियों में देखा होगा कि एक अलग ही व्यक्ति जो सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है, विचित्र सा नजर आ रहा है, वो बीच बीच में आपको चलते हुए वो क्या कर रहा है, उस वस्तु विशेष का क्या दे रहा है, विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग करती है बीड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी, वो ज्यादातर इस प्रकार के प्रयोग करती है और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, मेले प्रदर्शनियां इनमें ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। डाक द्वारा का बाई पोस्ट। बाई पोस्ट किस प्रकार, जैसे दृष्टि पत्र है, सूचना पत्र है, कैटलॉग्स है, मूल्य सूचियां हैं, इन्हें विभिन्न कंपनियां, निर्माता डाक के द्वारा विभिन्न संस्थाएं जो इससे रिलेटेड है उनको पहुंचाती है। इसके लिए कोई विशेष एड्रेस नहीं होता है। आपने देखा होगा बुक सेलर्स, जैसे ही नया कोई प्रकाशन आता है तो प्रकाशन की सूचना, मूल्य सूचियों, कैटलॉग सहित उसकी फोटो, ये सारा विभिन्न उससे रिलेटेड जो संस्थाएं, जैसे स्कूलों में नई पासबुक आई है तो उस पासबुक में कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस क्लास की पासबुक है, उसकी पूरी डिटेल एक कैटलॉग के रूप में जिसमें राशि भी लिखी होती है और वो कहाँ भेज देते हैं, विभिन्न शिक्षण संस्थाएं जहाँ जहाँ है पोस्टमैन आता है और डायरेक्ट इन स्थानों पर ये मूल्य सूचियाँ, कैटलॉग इस प्रकार के प्रदान करते हैं। वो है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो मनोरंजन के साधनों के द्वारा प्रदान किया जाता है, रेडियो, टीवी, इनके माध्यम से इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखते देखते मूवी के बीच में ऐड आने शुरू हो जाते हैं, उन्हें हम मनोरंजन विज्ञापन के तहत ही मानेंगे। VCD, हमने CD चला रखी है, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, उनके बीच में भी टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, उन सीरियल्स के बीच में भी बीच बीच में हर 5 मिनट 10 मिनट बाद आपको ब्रेक के अंतर्गत क्या आता है, विज्ञापन आता है। तो ये मनोरंजन विज्ञापन के तहत आता है। जब भी हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में भी जैसे मूवी शुरू होती है उससे पहले विज्ञापन संचालित रहता है, प्रेषित रहता है, उसके बाद में मूवी के बीच में लंच होता है, लंच टाइम में भी विज्ञापन आता रहता है जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो ऐसे विज्ञापन कहलाते हैं मनोरंजन विज्ञापन। नेक्स्ट है क्रय बिंदु विज्ञापन, अर्थात जहाँ ग्राहक वस्तु को खरीदने जा रहा है
उसी स्थान पर विज्ञापन दिया जाए। किस प्रकार से सजावट की जा रही है विशेष, जैसे सुंदर सुंदर शोकेस के अंदर सजाया जाए और जैसे ही शोकेस में सजाया गया वो वस्तु विशेष हाईलाइट हो। आपने देखा होगा कि शॉप्स के बाहर भी पेंट इस प्रकार का किया होता है जिससे दूर से ही पता चलता है कि यहाँ ये वस्तु आसानी से प्राप्त होती है, जैसे सरस, अमूल, इस प्रकार के डेयरी उत्पाद भी अगर खरीदने जाएंगे तो दूर से ही आपको वो शॉप नजर आ जाएगी, क्योंकि कलर विशेष का प्रयोग किया जा रहा है, डिजाइनिंग विशेष का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कस्टमर तुरंत आकर्षित होता है वहां पर जाने के लिए। उसके अलावा आपने देखा होगा अंकल चिप्स है, लेज है, उनकी एक स्पेशल रैक्स बनी होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के लिए निर्माता कंपनी की तरफ से फ्रिज रखा जाता है उस व्यवसायी के यहाँ जो वस्तु को उपभोक्ता को बेच रहा है, और उस फ्रिज के अंदर सारी जो ब्रांड वो बेच रहा है, चाहे वो बिस्लरी बेच रहा हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हो या कोई जूस बेच रहा हो, सभी उस फ्रिज के अंदर आपको रखे हुए नजर आएंगे। वो डिस्प्ले कर रहा है और ये डिस्प्ले होने वाला जो विज्ञापन है वो कहलाएगा टैटू। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल अपन आगे का पढ़ेंगे, जिसके तहत विज्ञापन के लाभ वगैरह पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप पहले बुक के द्वारा इसको पढ़िए, समझिए और इसको ध्यान से समझिए, और इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।